मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि आखिरकार फाइनली जो एक तो पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान जो भी शिद्दत इख्तियार किए हुए है, इसका जो असर है वो हमें आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आया, अब गिलगित में भी नज़र आ रहा है। आज़ाद कश्मीर में ज़रा 20 अप्रैल के बाद यानी ईद से 2-3 दिन कबल जो है हमने देखा कि एक सरप्राइज़ हुआ और वहाँ पर जो स्पीकर थे, साबिक स्पीकर चौधरी इमरान हक, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और वो आज़ाद हैसियत में प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि उन्होंने वोट पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लिए। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आता है, पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन एनी हाउ अब आज़ाद कश्मीर में ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टीज़ की हुकूमत है। एक तो ये हुआ कि उन्होंने उस वक्त तो 48 वोट लिया और पीटीआई वालों ने भी दिया, पीपल्स पार्टी वालों ने दिया, नून लीग वालों ने दिया। ये भी कहा गया कि अगर वो जिनके नुमाइंदे थे, अगर वो वोट कोई ना देता तो वो कहाँ जाता। तो उसके बाद एक लंबा यानी कि अरसा रहा, 30-40 दिन के बाद जो है वो ज़ाहिर है काबीना भी नहीं थी और जो तरमीम भी करनी थी, स्पीकर का इंतखाब भी करना था। अब स्पीकर का इंतखाब तो हो गया, लेकिन स्पीकर के इंतखाब को चैलेंज करने का जो है वो दावा तो किया गया है, लेकिन अब चैलेंज होगा या नहीं कि होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन चौधरी मकबूल गुजर ने कहा जी कि मैं चैलेंज करूँगा और उन्होंने जो बताया, ज़ाहिर है वो उसमें भी कुछ लॉजिक्स मौजूद हैं। इसके साथ-साथ जो है वो 15वीं तरमीम जो है, जो अबूरी एक्ट 1947 में जो 15वीं तरमीम के मामलात हैं कि जी उससे पहले 33% जो है वो जितनी भी आपकी टोटल सीट्स हैं उस हवाले से आप काबीना रख सकते हैं। अब लामहदूद आप वो कर सकते हैं। इससे जो तासर एक तरफ वो दे रहे हैं चौधरी इमरान हक कि वो गुड गवर्नेंस जो है वो लेके आ रहे हैं। यानी जो शख्स 16 यानी वजारतों के हवाले से ब्लैकमेल हो रहा है कि 16 वजारतों से वो बढ़ाकर लामहदूद करना चाह रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वजारतें तकसीम होने जा रही हैं, कोई मामले खुसूसी बन रहा है, कोई मशीर बन रहा है और अभी से कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब तो बाकायदा तौर पर जो है वो क्या कहते हैं, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपीके, फेडरल यानी सारे जो है लॉबिंग अपने-अपने जहाँ जहाँ से उनका दिल करता है वो करवा रहे हैं, जहाँ-जहाँ से उनको लग रहा है। तो ज़ाहिर अब आसानी हो जाएगी, हर एक को जो है वो अवाम, कश्मीर की अवाम के पैसे के ऊपर जो है वो ऐशी करने का मौका मिल गया। यानी वो कह रहे हैं कि 16 जो वज़ीर हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, सदात अमीर भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा था, तो मैंने लामहदूद वज़रा की तादाद बढ़ानी है लेकिन खर्चा नहीं करूँगा। तो एक तो ये जो लॉजिक है वो उसकी समझ नहीं आ रही। दूसरा, आल्दो के उन्होंने जो वोट लिया, यानी जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इससे कि 15वीं तरमीम में 40 वोट पड़ा और जबकि स्पीकर को सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट पड़ा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का वोट है वो नहीं पड़ा, जिस पर चौधरी मकबूल ने कहा कि हमारे अगर 40 वोट पड़ते हैं तरमीम को, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो बाकी 21-22 अरकान हैं वो मेरी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। तो उस तनाज़र में तो अगर 19 उधर मिल भी जाते हैं, 20-21 अगर मैं ले जाता हूँ तो मैं तो जीत सकता हूँ। तो मेरा बाइकाट जो है वो आप ये समझें कि मेरा एहतजाज है और मैं उसको चैलेंज करूँगा कोर्ट में, तो मैं साबित करूँगा। एनी हाउ अब साबित क्या होता है, क्या नहीं होता। अब तादाद यानी कि आज़ाद कश्मीर में बढ़ा दी गई है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि एहतसाब उनके घर से शुरू होगा। मतलब वो कहते हैं जी मैंने सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। अब बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब ये बताया जाए कि ज़ाहिर आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपके चाचाज़ाद भाई हैं, रिश्तेदार हैं, यानी क्लोज़ तीन, उनको जब आप लास्ट स्पीकर थे उस वक़्त आपने उनको 21वें ग्रेड में बग़ैर इश्तिहार के, बग़ैर क्वालिफ़िकेशन के और ओवर एज उनको लगाया गया था और अब उन्हीं के लिए आपने एक और तरमीम कर दी है कि कोई भी शख्स किसी भी जगह से, यानी सीएसपी ऑफ़िसर होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो कहीं से भी उठाकर, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर से भी उठाकर जो है वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब वो यानी सेक्रेटरी सर्विसेज़ लगाने की बात जो हो रही है, होती है, नहीं होती है, एक अलग बात है। फिर ये भी बात हो रही है जनाब कि एक उनके हैं डीएफसी जो है वो उन्होंने सरदार तनवीर इलियास से प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में लगवाए थे। वो भी बड़े उनके अजीज़ रीन है, क्या वो भी मेरिट पे लगे हैं? आवाम तो सवाल कर रही है, उसका जवाब तो वज़ीर आज़म को देना चाहिए ना कि वो मेरिट पे बात करेंगे, तो मेरिट पे उनको बताना चाहिए कि जनाब ये जो बिशारत हुसैन साहब है, उनको सेक्रेटरी जब असेंबली लगाया तो उनको ओवर एज क्यों उनको कंसिडर किया गया, उनको इश्तिहार के बगैर क्यों किया गया? क्या ये वाक़ई ऐसा नहीं था कि ये पॉलिटिकल जो है वो पोस्ट बकाया तौर पर जो है वो पॉलिटिकल भर्ती की गई है और उसमें ये गैर कानूनी सारा कुछ हुआ, या फिर कानूनी है? तो आवाम को बताया जाए, वो असेंबली में खड़े होकर बता देंगे जनाब ये। फिर
एक ये भी है, चलो वो घर का मामला है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैं ज़रा तस्दीक कर लूँ आपकी कि जनाब के वज़ीर-ए-आज़म यानी जो हैं उन्होंने 4 शादियाँ की हुई हैं। तो वो जो हमारे ज़राए बता रहे हैं 4 नहीं 3 शादियाँ की हुई हैं। ये शादियों के मामले में हम उनकी पर्सनल चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये तस्दीक हुई है कि उन्होंने 3 की हैं, 4 नहीं की। और ये भी तस्दीक एक ने की कि वो उनकी उनमें से एक वाइफ़ जो है, उनको जब वो स्पीकर थे तो उनको नौकरी दिलवाई गई। एनी हाउ ये भी चलो ज़ाती मामला इतना तो उनका होना चाहिए। लेकिन ये ज़ाहिर है वो अपने आप को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश किया है, तो ज़ाहिर है वो बता सकते हैं ये सारी चीज़ें अवाम को कि भई ऐसा नहीं है। उसका क्या हल है उसको बता सकते हैं। अच्छा अब आ जाएँ बस्ती बाग की तरफ। बस्ती बाग का मामला जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल बताई जा रही है, वो बताई जा रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही है। वहाँ पर जो राजा फैमिली है, नार्मे हैं, वो आपस में इत्तेहाद नहीं कर सके, जिसकी वजह से वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और जो बाकी जो पीटीआई है, वो दूसरे और तीसरे नंबर की यानी गेम पे हिस्सा ले रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा। लेकिन पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी की फ़िलहाल पोज़ीशन जो है वो वहाँ पर बेहतर लग रही है। बिलावल भुट्टो भी गए और उसके बाद ज़ाहिर है आपने देखा कि वहाँ पर पहले नून लीग वहाँ पर रही, फिर पीटीआई भी रही। तो अब ज़रा पीपल्स पार्टी की फिर उम्मीदें तो आपको पता है अवाम भी चाहती है कि हर 2-3 साल के बाद चेंज आना चाहिए। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल है जो अभी तक लग रही है। पाकिस्तान में भी चीज़ें कभी एक तरफ जाती हैं, कभी दूसरी तरफ जाती हैं। अभी तक पंजाब में जहांगीर खान तरीन, काफ लीग और नून लीग को बुरी तरह से अभी तक शिकस्त हो रही है। पंजाब में वो मैनेज नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। ज़रदारी साहब आके लाहौर बैठ गए थे, जिसकी वजह से नून लीग को भी परेशानी हुई। कभी जहांगीर खान तरीन का ग्रुप कहता है जनाब हम जो जनूबी पंजाब में प्रोविंशियल असम्बली में यानी सूबाई असम्बली में हम जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे, नेशनल असम्बली के हवाले से हम जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे या पीडीएम मिलकर लड़ेगी। तो यूँ वोट बैंक अभी तक शायद पीटीआई का उसको तोड़ने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन साथ-साथ एक और गेम हो रही है, वो ये कि असद उमर ने अभी जवाब बयान दिया है कि जनाब कि फवाद चौधरी मुझसे राब्ता करते हैं बार-बार जहांगीर खान तरीन के हवाले से, लेकिन मेरा कोई राब्ता नहीं है और मैं जहांगीर खान तरीन की तरफ जाना भी नहीं चाह रहा। इसी तरह असद कैसर जो हैं, उन्होंने दोबारा से यू टर्न ले लिया और वो कह रहे हैं कि मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, मैं पीटीआई के साथ हूँ और संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। तो एक तो ये है कि केपीके में अभी तक बहुत बड़ा प्रेशर है, सवाए परवेज़ खटक के अभी तक कोई बड़ी विकेट अभी तक नहीं हासिल कर सके। जो हासिल करना चाहते हैं, जो हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, घरों तक महदूद होती हैं और परवेज़ खटक की ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो 2 निजी टीवी चैनल, एक तो सरकारी चैनल है यानी पीटीवी और एक जियो, उनकी जो है वो लोगोज़ चले गए और उसके बाद ज़बान ज़द-ए-आम हो गया, मज़ाक बनना शुरू हो गया कि जनाब आप एक पीटीवी का और एक जियो का लोगो अपने पास रखें, किसी भी वक़्त आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ सकती है, अपने मोबाइल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आप पाक साफ़ हो जाइए। ज़ाहिर है और आप किसी भी जो है वो आप करप्शन से भी पाक हो जाएँगे और आप जो इल्ज़ामात आप पे लग रहे हैं गद्दारी के उससे भी पाक हो जाएँगे। इस तरीके से चलते रहें। ये और सूरत-ए-हाल थी, आप तक रखनी थी। आज़ाद कश्मीर के हवाले से, गिलगित के हवाले से बात करते चले। आज हेयरिंग थी खालिद खुर्शीद की, जो वज़ीर-ए-आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी फेक डिग्री का मामला है जो लंदन से ली गई है। उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ने भी अपना वफ़द भेज दिया है। आज उनकी हेयरिंग थी, पर्सनली उनको बुलाया गया था, वो नहीं आए। अब ये कल पे चली गई है। कल वज़ीर-ए-आला खालिद खुर्शीद भी आएँगे। हायर एजुकेशन कमीशन जो है उनका लीगल टीम और जो इक्विवेलेंट सेक्शन की टीम है वो भी पहुँची हुई है। तमाम सबूत उनके पास पहुँच चुके हैं कि लंदन से जो जाली डिग्री है वो कैसे ली गई है और उसके बाद ज़ाहिर है खालिद खुर्शीद का जो है वो भी वहाँ पर लग रहा है कि उनकी सियासत का खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो अब उनके पास ऑप्शन ये होगा कि क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या वो नाअहली की तरफ जाएँगे और उसके बाद सियासत का अच्छा खासा उनको डैमेज होगा। ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल थी, अपने तक रखनी थी। अपना आपने मुल्क का ख़ैर रखिए। अल्लाह ने के बाद।